जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जो सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं उसके बारे में। मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया था यूआर कैटेगरी से। मेरा कॉलेज दूर है, 40-45 किलोमीटर दूर है यहाँ से मेरे घर से, तो इसीलिए मैं नहीं गई कॉलेज और मैं किसी किसी से पता करती रह गई जो उस कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन लिए हुए थे। और मैं यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बना के और डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले गई। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि जो उन लोग बोले थे डॉक्यूमेंट शायद उस टाइम लगा होगा, पर हर साल चेंज हो जाता है सब कुछ। जैसा कि देख सकते हैं पूरा लिस्ट में मेरा ड्यू लिखा हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं लेके गई थी और जो लेके गई थी उस पर टिक किए हुए हैं सर, और बाकी सब पे ड्यू लिखे हुए हैं। तो सर लोग भी देख के बोलने लगे कि तुम आते के साथ कॉलेज में रिकॉर्ड तोड़ दी। लेकिन सर लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के मेरे कॉलेज के। क्योंकि एडमिशन का जो फ़ी है वो हम लोग सोचते हैं कि कैश में या ऑनलाइन यूपीआई कर देंगे तो हो जाएगा, तो इस बार वैसा नहीं हो रहा था। डीडी से एडमिशन हो रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर पे डिमांड ड्राफ्ट, ये आपको अपने बैंक से बनवाना पड़ता है। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही फ़ी लेते हैं कॉलेज। तो ये मुझे नहीं पता था और किसी ने बताया भी नहीं, और ना ही ऑनलाइन में किसी ने बताया, यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं बताया। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला और लास्ट डेट था मेरा। फिर टीचर लोग देखे कि मैं अकेली ही गई थी एडमिशन के लिए, तो इसीलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि किसी को अप्रोच करके ले जाएं साथ में, या कोई नेता या कोई बड़ा आदमी। खुद के दम पे जाइए एडमिशन के लिए, चाहे जो भी हो जाए, फिर सर लोग मिलकर कॉपरेट करेंगे। टीचर जो थे एडमिशन ले रहे थे वो अपना काम छोड़कर और बैंक जाके अपने नाम पे डीडी बनवा के और फिर मेरा एडमिशन किए। उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करें सर, जितना फ़ी था उतना ही लिए। और इतना मेरा ड्यू लगा हुआ है, फिर भी टीचर लोग मतलब बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार कॉलेज आके पता करके जाइए और पूछ कर जाइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कितना फ़ी लग रहा है और कैसे फ़ी जमा करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जो मैं गलती की वो आप लोग मत कीजिएगा। मैट्रिक का देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और इसके साथ में फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी, सारा डॉक्यूमेंट्स का 2-2 फोटोकॉपी होना चाहिए। मैं फिर वहाँ पे फ़ोन पे ही दिखा दी थी सारे डॉक्यूमेंट, तो भी सर लोग मान गए। लेकिन अदर कॉलेज में ऐसा नहीं मानते, उन लोग तो निकाल ही देते हैं सीधा। और नेक्स्ट है इंटर का भी वैसे ही, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। फिर ग्रेजुएशन में भी वैसे ही। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैं तो अभी एडमिशन ली ही हूँ। फिर अगर आप एनसीसी से हैं तो उसका चाहिए था, फिर सीएलसी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, मेरे पास था, मैं लेके गई थी। फिर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रेसिडेंशियल, और कास्ट और रेसिडेंशियल का आपको एसडीएम लेवल का बना होना चाहिए। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल लगता है, ये लेके गई थी मैं टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स लगभग लग रहे थे, जिसमें से मेरा 5 ही डॉक्यूमेंट था। डिमांड ड्राफ्ट इसी के थ्रू फ़ी लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाना पड़ेगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट लगेगा, वो कॉलेज से ही मिलता है, एफिडेविट कॉलेज में ही मिलेगा। और ये जाके कोर्ट में आपको मोहर वगैरह लगवाना पड़ेगा, तो 220 इसका चार्ज लगा था मेरा। और 4 फोटो लगेगा, तो एक कवर फाइल लगेगा जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट रहेगा, और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि मैं भी बताई। और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, और अलॉटमेंट लेटर जो जेसीईसीबी के थ्रू अलॉट किया जाता है, वो आपको अलॉटमेंट लेटर लगेगा। मैं दिखा देती हूँ, एक ऐसा होता है अलॉटमेंट लेटर। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।